जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट किया गया है। इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले देखिए टेस्ट नंबर 1 करवा चुके हैं। अगर आप लोग क्लास को नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ना सर के द्वारा करवाया जा रहा है और देखिएगा जब एग्जाम होगा तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी लोग क्लास को वन क्लास को नहीं देखें सेट नंबर 1 का, तो सभी लोग जरूर देखिएगा, आपको जो है ना क्लास मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, और ये टेस्ट हुआ था 4/6/2025 को टेस्ट हुआ था, कल ही टेस्ट करवाया गया था। तो एक दिन टेस्ट होता है, एक दिन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आपका जो जैसे जैसे आपका सेट करवाया जाएगा वैसे वैसे जो है ना आपका इस चैनल पे क्लास देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 2। और आप लोग जो है ना क्लास को देखने के बाद आप लोग कमेंट कर दिया कि लास्ट में आपका जो है ना कितना मार्क्स आया, आप लोग 100 में कितना मार्क्स लाए और क्लास कैसा लगा, आप लोग जो है ना कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। देखिए टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू जो है ना नहीं किया गया था, बताइए। इसमें बताना है कि विलियम बेंटिक के द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। 3 जो है ना विलियम बेंटिक के द्वारा लागू हुआ था, 1 को लागू नहीं किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दास्ता का अंत जो है ना विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं किया गया था। और याद रखिएगा ना कि दास प्रथा का जो अंत हुआ था ना, कब हुआ था, 1843 में हुआ था। कब हुआ था, 1843 में हुआ था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो एलन बरो था। कौन था, एलन बरो था। और याद रखिए कि ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये जो है ना विलियम बेंटिक के समय हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए, बताइए किसके पास भेजा जाए, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए, किसके पास, बताइए किसके द्वारा, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना जो है ना समय दिया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 14 दिन का जो है ना समय दिया जाता है। नहीं देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत, इसमें कौन सा कथन गलत है और 3 क्या है, सही है, बताइए कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है रक्त अम्लीय होता है, यही क्या है, गलत है। रक्त याद रखिए, रक्त जो अम्लीय नहीं होता है क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। और पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और अमाशयी रस में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। और पित्त रस जो है ना क्षारीय होता है, ये भी क्या है, तो सही है। तो B C D सही है, लेकिन A क्या है, तो गलत पूछा था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत में न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितना, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितना मीटर, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 17 मीटर होनी चाहिए। लगभग कितना मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों आइडियल्स में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, बताइए। कह रहा है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको जो है ना प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, बताइए किसको शामिल नहीं किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी शब्द को जो है ना शामिल नहीं किया गया था। और इसको याद रखिएगा ना कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जो है ना बाद में शामिल किया गया, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक जो है ना लिखी गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया जो है ना दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में क्या है, तो शामिल है, बताइए हाइड्रोस्फीयर में शामिल है, बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में जो है ना शामिल है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो A हो जाएगा। क्या होगा, तो A होगा। 71% क्या है, तो जलमंडल है, मतलब पानी है। और अगर स्थल बोलेगा तो कितना है, तो जो है ना 24% है। कितना है, तो 24% है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, करा कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों को जो है ना हालत प्रदान करती है, बताइए। करा कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के जो है ना हालात प्रदान करती है, बताइए। यहाँ पे इंग्लिश में जो है ना ऑप्शन दिया है, बताइए क्या होगा।
तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे मिलान करना है। देखिए यहाँ पे सूची 1 में क्या है, अम्ल का नाम है। सूची 2 में क्या है, तो पदार्थ का नाम है जिसमें जो है ना पाया जाता है। बताइए फॉर्मिक अम्ल जो है ना किस में पाया जाता है, बताइए फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड किस में पाया जाता है, बताइए। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना चूने के पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, बताइए। टार्टरिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक जो अम्ल होता है इमली और किस में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। और नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, तो साबुन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, साबुन में। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 1 2 4 3। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है ना जोड़ा गया। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव पीत मतलब वाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या है, बताइए। कह रहा है कि मानव पीत मतलब वाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी क्षारीय है। क्या है, तो क्षारीय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सी जो है ना अक्रिय गैस नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन क्या अक्रिय गैस नहीं है, लेकिन नियॉन है, हीलियम है, आर्गन है। याद रखिएगा अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, तो इसमें जो है ना हाइड्रोजन क्या है, तो अक्रिय गैस नहीं है। इसी को जो है ना नोबेल गैस बोलते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी, बताइए। किसने किया था, तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा की निर्मूल की थी, बताइए। कह रहा है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूल की थी, बताइए कौन किया था। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक किया था। कौन किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक किया था। किसकी सहायता से किया था, राजा राम मोहन राय की सहायता से जो है ना किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की जो संरचना की सिफारिश की थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिस्तरीय था। क्या था, त्रिस्तरीय था। अगर 2 स्तरीय का बात बोलेगा तो क्या होगा, अशोक मेहता समिति हो जाएगा। क्या होगा, अशोक मेहता समिति होगा। आगे देखिए, कह रहा है यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है, बताइए। कह रहा है यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए जो है ना मतलब क्षमता रखता है, बताइए कौन रखता है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। यूरेनियम 235 होता है। क्या होता है, यूरेनियम 235 रखता है। ठीक है, और याद रखिए जो यूरेनियम 235 होता है सबसे जो है ना मजबूत ईंधन होता है। क्या होता है, सबसे मजबूत ईंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं। क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं, तो बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बाढ़ कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन जो है ना नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, बताइए इसमें कौन नहीं है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम नहीं है, लेकिन कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम क्या है, तो जीवाश्म ईंधन है। आगे देखिए, कह रहा है कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में इनमें से द्रव पाया जाता है। कौन सा द्रव पाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा द्रव जो है ना पाया जाता है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को जो है ना रोका जा सके, बताइए। कह रहा है लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को जो है ना रोका जा सके, बताइए क्या पाया जाता है, मतलब किसका उपयोग होता है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिंक का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, तो जस्ता का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, बताइए। मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जो है ना कौन सा है, बताइए। इसमें याद रखिए ना कि वर्तमान में जो है ना 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। याद रखिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है, बताइए
मतलब कौन है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी दल पूछा है कौन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जब भी एग्जाम दीजिएगा ना तो वहाँ पर नहीं और है ना ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए अभी बाई मिस्टेक हो गया ना। बताइए इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, बताइए कौन है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुजन समाज पार्टी है। क्या है, तो बहुजन समाज पार्टी है। और याद रखिएगा ना कि वर्तमान में जो है ना भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, तो 6 है। कौन कौन है, बीजेपी है, कांग्रेस है और बीएसपी है जो बहुजन समाज पार्टी है, और एनएनपी है मतलब नेशनल पीपुल्स पार्टी है एनएनपी, और एक याद रखिए आम आदमी पार्टी है, एक मार्क्सवादी है। ये 6 जो है ना क्या है, तो राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, एनएनपी, आप, मार्क्सवादी है। ठीक है। बीजेपी का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, 1980 में हुआ था। और बीएसपी का बोलेगा तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। कब हुआ था, 1964 में स्थापना हुआ था। और कांग्रेस का बोलेगा 1885, एनएनपी का बोलेगा तो 2014, आप का बोलेगा तो 2013, और मार्क्सवादी का बोलेगा 1964 में इसका स्थापना किया गया। तो सभी का स्थापना याद रखिएगा, और 6 जो है ना जो 6 नाम है इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था, बताइए। इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा उद्देश्य जो है नहीं था, बताइए कौन नहीं था। तो देखिए पहला कर रहा है कि राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग था, बिल्कुल था। ठीक है। आगे कर रहा है कि शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें क्या रुचि रखते हैं, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। और आगे कर रहा है पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, तो पिछड़े वर्गों के लिए जो है ना शिक्षा की क्या है, सही व्यवस्था होनी चाहिए, ये क्या है, तो सही है। तो ए, बी और डी क्या है, सही है, विशेषता इसका उद्देश्य है, लेकिन सी क्या है, नहीं है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, बताइए। कह रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, बताइए कौन भेजा था। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी भेजे थे। कौन भेजे थे, राजीव गांधी भेजे थे। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सी घटना है जो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम जो है ना नहीं था, बताइए कौन नहीं था। जो कौन सा ऐसा घटना हुआ था जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नहीं हुआ था, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र संघ का जो है ना गठन ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नहीं हुआ था। यहाँ पे याद रखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, याद रखिए 1939 से जो है ना 1939 से 45 के बीच हुआ था। और इसका जो है राष्ट्र संघ का गठन पूछेगा तो कब हुआ, तो 1900 जो है ना 20 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। अगर पहला विश्व युद्ध पूछेगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध बोला है तो क्या हो जाएगा, तो राष्ट्र संघ का गठन ये नहीं हुआ था। लेकिन तीनों जो है ना औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हुआ था, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास हुआ था, रूस और अमेरिका में प्रभुत्व में वृद्धि, ए, बी और डी हुआ था। ठीक है। लेकिन सी क्या है, नहीं था। ठीक है। और याद रखें द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से जो है ना 45 के बीच हुआ था। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा कारण क्या है, बताइए। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो क्या है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर पूर्व क्या है, मानसून है। नेक्स्ट कह रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका कारण क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्राम क्या है, जड़त्व होगा। क्या होगा, विश्राम जड़त्व होगा। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है करनीन में से कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं है, बताइए। करनीन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कारण 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, ये बिल्कुल क्या है, तो गलत है। याद रखिए 1971 में नहीं बना, 1900 जो है ना 61 में बना। कब बना, 1961 में बना। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1961 में दहेज निरोध अधिनियम बना, बिल्कुल क्या होगा, तब सही होगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्षों की सजा होती है, बिल्कुल सही है। और दहेज प्रथा आज भी क्या एक समस्या है और लोगों को जायज़ करने के लिए सरकार कई कदम जो है उठा रही है, ये भी क्या है, सही है। तो बी, सी, डी सही है, लेकिन ये क्या है, तो गलत है। 1971 के जगह क्या होगा, 1961 होगा। आगे देखिए कह रहा है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार का गारंटी देता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की जो है ना गारंटी देता है, उपरोक्त में से कौन सा सही विकल्प है, बताइए। क्या होगा, इसमें कौन सा विकल्प सही है, बताइए। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा ना कि संविधान में जो है ना अपने नागरिकों को मतलब भारत के नागरिकों को कौन कौन आर्टिकल जो है ना मतलब दिया गया है, मतलब वो जो है विदेशों के लिए नहीं है। कौन कौन है, तो 15 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और क्या है, तो 30 है। तो इसी के अनुसार बताना है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार मतलब गारंटी देता है, बताइए। इसमें क्या क्या होगा, तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 और 2 क्या है, समानता का अधिकार है, और क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल जो है ना भारतीयों को है। ठीक है। लेकिन और 3, 4 क्या है, नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, बताइए। किस राज्य में नहीं है, बताइए।
तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, गुजरात में नहीं है लेकिन कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में, ये सभी में जो है ना विधान परिषद है। ठीक है, इन क्या है, गुजरात में क्या है, तो नहीं है। आगे देखिए, कह रहा है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था, बताइए किस आंदोलन में दिया था। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन में जो है ना दिया था। किस में दिया था, खिलाफत आंदोलन में दिया था। तो कह रहा है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था, तो खिलाफत आंदोलन में दिया था। और एक खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ, 1917 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह कौन सी है, बताइए। कह रहा है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह कौन सा है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, ओजोन मंडल है। इसी को जो है, इसी में समताप मंडल में जो है ना ओजोन मंडल पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह कौन सा मंडल है, तो ओजोन मंडल है। और ये समताप मंडल में जो है ना पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था क्या, बताइए। कह रहा है कि प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था क्या, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, पेंजिया कहलाता था। क्या कहलाता था, पेंजिया कहलाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, बताइए। बताइए क्या होगा यहाँ पे जो है ना, बहुत लोग इसका आंसर जो है ना बी मारेंगे, लेकिन 20 का उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, नीनो डी कुन्हा होगा। क्या होगा, नीनो डी कुन्हा होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि गोवा पे अधिकार बोलेगा तो किसने किया था, 1510 में, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क किया था। कौन किया था, फ्रांसिस डी अल्बुकर्क किया था। और यहाँ पे अगर पूछेगा कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे राजधानी, तो होगा नीनो डी कुन्हा हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि ये कब बना था, 1530 में जो ये बनाया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि दमन पर अधिकार किसने किया था, नीनो डी कुन्हा ने किया था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगाल के तरफ से पहला गवर्नर भारत के अंदर आया था, मतलब आने वाला भारत में पहला गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगाल के तरफ से पहला गवर्नर भारत के अंदर आया था कौन, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया था। और इसी पे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन था, तो वास्को डी गामा था। ठीक है, प्रथम अगर पुर्तगाली व्यक्ति पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही से उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग बोलेंगे इसका आंसर ए होगा, लेकिन इसका सही उत्तर जो है ना सर डी बताए हैं। चलिए आगे देखिए, आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटक के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, परिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, परिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट कर रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, बताइए कौन हुआ था। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा प्रभावित हुआ था। कौन हुआ था, हिरोशिमा प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि अग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना असत्य है, मतलब गलत है, बताइए। कह रहा अग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने हैं, बिल्कुल क्या है, तो सही है। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं अग्नेय चट्टान को, ये बिल्कुल क्या है, तो गलत है। और सील और डाइक पाए जाते हैं अग्नेय चट्टान में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नेय सेल के उदाहरण है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो ए और क्या है, ए सी और डी क्या है, सही है, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। ठीक है, इसमें बी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन जो है ना गलत है। इसमें भी गलत पूछा है कि कौन सा जो है ना इसमें कथन गलत है राज्य के राज्यपाल के संबंध में, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्यपाल जो है ना केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, बिल्कुल क्या है, गलत है। और राज्यपाल का चुनाव जो है ना राज्यपाल का चुनाव होता ही नहीं है। ठीक है, सिंपल याद है, राज्यपाल का क्या है, चुनाव होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, बी गलत है। और राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी जो है ना नियुक्ति हुई हो। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और दो या दो से अधिक राज्यों के एक ही राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, क्या है, बिल्कुल सही है। तो ए और सी और डी क्या है, सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन जो है ना युक्त होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन जो है ना युक्त होता है, बताइए क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, बायां आलिंद में होता है। किस में होता है, बायां आलिंद में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से जो है ना ग्रहण किया है, बताइए।
क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, बताइए। तो देखिए इसमें कह रहा है पहला न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है ना अमेरिका के संविधान से ही लिया गया सारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का जो है ना आरंभ किया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का जो है ना आरंभ किया था, बताइए कौन किया था। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले था। कौन था, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो है ना ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, बताइए। तो कह रहा है कि नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो है ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नियत आयतन पर क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बताइए कौन जो है ना मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला है क्या है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है, और पथिक बोलेगा ना तो ये मैथिली शरण गुप्त का नहीं है। पथिक बोलेगा तो किसका है, राम नरेश का है, किसका है, राम नरेश का है। और पंचवटी बोलेगा तो किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, पथिक जो है ना मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, किसका है, तो राम नरेश का है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है, बताइए। कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय क्या होता है, निलंबित नहीं होता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जीवन की सुरक्षा का अधिकार क्या है, आपातकाल के दौरान क्या होता है, निलंबित नहीं होता, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, और कानून के समझ समानता जो है ना होता है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है केंद्र सूची, कह रहा है केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, बताइए कौन करेगा। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद करेगा। कौन करेगा, तो संसद करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है एड्स रोगी, कह रहा है एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है, बताइए। कह रहा है एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका देखिए इसमें 2 आंसर है, ठीक है। श्वेत रुधिर कणिकाएं भी होगा और टी लसीकानुओं भी होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर लगा लीजिएगा सी, और क्या होगा, तो डी दोनों होगा, ठीक है। ये भी होगा और क्या होगा, डी भी होगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, दोनों होगा। तो एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं और क्या होगा, टी लसीकानुओं के द्वारा होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिली थी, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी की रचना पर जो है ना इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, बताइए। कौन सा अनुच्छेद के तहत करेंगे, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या होगा, अनुच्छेद जो है ना 226 होगा, क्या होगा, अनुच्छेद 226 होगा, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का बात करेगा क्या होगा, अनुच्छेद 32 होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे उच्च न्यायालय बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 226 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, बताइए। किस न्यायाधीश को मानते हैं, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस पी.एन. भगवती को जो है ना जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में की सलाह पर किया जाएगा, बिल्कुल क्या है, तो ये सिद्धांत है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, ये बिल्कुल है। आगे देखिए
और आगे देखिए बी ऑप्शन कर रहा है कि राष्ट्रपति पुनः परमाणु की परिरक्षण कर सकता है, भी क्या है, बिल्कुल है। राष्ट्रपति पुनः परमाणु की परिरक्षण कर सकता है, बिल्कुल है। और नेक्स्ट कर रहा है कि दया के लिए याचिकाकर्ता कि राष्ट्रपति के समक्ष जो है ना मौखिक सुनवाई का अधिकार है, बिल्कुल क्या है, तो नहीं है। और राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी क्या है, तो सही है। तो सी नंबर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है ना, मतलब इसको क्या बोलते हैं, NAM नाम बोलते हैं, ठीक है, नॉन एलाइव मूवमेंट। तो कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए, क्या होगा। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड 1961 में किया गया था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, बताइए, कौन सा विधेयक था। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दहेज निरोध विधेयक था। कौन सा, दहेज निरोधक विधेयक था, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों में बीजाणुभेद व युग्मोभेद और प्रवास्था बहुकोषीय तथा मुक्त जीवी होती है, बताइए, किसमें होता है। कह रहा है निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणुभेद व युग्मोभेद प्रवास्था बहुकोषीय तथा मुक्ति जीवी होती है, बताइए, किसमें होता है। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा में होता है। किसमें होता है, टेरिडोफाइटा में होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गति के तीसरे नियम, कह रहा है गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या है, बताइए। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर जो है ना कार्य करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था, बताइए। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था, बताइए, किसके कहने पर लिखा था। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के कहने पर जो है ना गुलबदन बेगम हुमायूंनामा लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइए। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन नाविकों का हीलियम नाविकों में क्या होगा, संलयन होगा। तो कह रहा है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, तो हाइड्रोजन नाविकों का हीलियम नाविकों में क्या होगा, तो संलयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि मुद्रा के आंतरिक मूल का अर्थ क्या है, बताइए। मुद्रा के आंतरिक मूल का अर्थ क्या है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा की क्या है, क्रय शक्ति है। क्या है, मुद्रा की क्रय शक्ति है। नेक्स्ट कह रहा है कि हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बढ़ता है। क्या होता है, तो बढ़ता है। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए जो है ना जिम्मेदार है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है, बताइए, क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, योजना आयोग होगा। क्या होगा, योजना आयोग होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए, बताइए। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताइए। यहाँ पे देखिए आगे भी दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है ना उपयुक्त में से कौन सा जो है ना, उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का जो है ना प्रकार नहीं है, मतलब कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट का क्या है, प्रकार नहीं है, बताइए, कौन नहीं है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा, कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अमीनो अम्ल जो है ना कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, लेकिन मंड है, शर्करा है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो केवल 1 हो जाएगा। क्या होगा, तो केवल 1 जो है ना कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं मतलब व्हाइट ब्लड कार्पल्स WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं मतलब WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, रोगाणुओं का विनाश करती है। क्या करती है, रोगाणुओं का जो है ना विनाश करती है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर मतलब ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर मतलब ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं, बताइए, क्या करेगा। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करता है, उत्पादित करता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किनसे या किससे जो है ना निर्मित होती है, बताइए। कह रहा है कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से जो है किससे या किनसे निर्मित होती है, बताइए, किससे निर्माण होता है।
तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और क्या होगा सी दोनों होगा। प्रोटीन से भी होता है, किससे होता है, लिपिड से भी होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइए। एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, या किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण में से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों ग्रहण करने की क्या है, प्रक्रिया है। तो कह रहा है एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, या किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों ग्रहण करने की क्या है, तो प्रक्रिया है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंग जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है, बताइए। कह रहा है नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंग जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथोनोइक अम्ल के जो है ना स्राव से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतम रोशमी इंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए क्या ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरोष्मी इंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की जो है ना तरह प्रयुक्त होता है, बताइए कौन होता है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, एटीपी होता है। क्या होता है, एटीपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर जो है ना विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, इसमें सही पूछा है कि कौन सा जो है ना सही है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के संदर्भ में जो सभी युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कौन सा जो युग्म है ना वो सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है अगर मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। और आगे कह रहा है कि पस मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग होता है, ये भी क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना कि अग्र मस्तिष्क जो होता है जो है ना मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला क्या होता है, तो भाग होता है। इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। जो अग्र मस्तिष्क होता है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है, और जो पस मस्तिष्क होता है अनैच्छिक क्रियाओं के लिए क्या पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। तो एक का जो है ना इधर से इधर उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना तो दो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता का जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग जो है ना स्थानांतरित होता है, कितना होता है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 10% होता है। कितना होता है, 10% होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपरोक्त विवरण प्रकाश के किस नियम घटना से जो है ना संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन से क्या है, तो संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है हाल ही में दिल्ली में लागू की गई PM श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली में लागू की गई PM श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, शिक्षा से संबंधित है। किससे है संबंधित, शिक्षा से है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य का एक पंजीकरण योजना जो है ना शुरू की है, बताइए कौन सा राज्य की है, बताइए। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू किया है, बताइए कौन सा राज्य शुरू किया है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र किया है। कौन किया, महाराष्ट्र किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि योग महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ना कौन सा शहर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आगे जितने भी एग्जाम होगा जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा। और योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को जो है ना योग दिवस मनाया जाता है। इसका पूछा योग महोत्सव 2025 का जो आयोजन होगा कौन सा शहर में करेगा, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासिक जो है ना महाराष्ट्र में होगा। कहाँ होगा, नासिक महाराष्ट्र में होगा। आगे देखिए कह रहा है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना क्या है, 2025 जो है ना इसका शुरुआत किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू की है, बताइए कौन किया है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय किया है। कौन किया है, गृह मंत्रालय जो है ना शुरू किया है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 के जो है ना मेजबानी करेगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा, बताइए कौन करेगा। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख करेगा। कौन करेगा, लद्दाख करेगा। नेक्स्ट कह रहा है गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में जो है ना विकसित किया जा रहा है, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि गुजरात का कौन सा शहर है जो भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धोलेरा होगा। कौन सा है, तो धोलेरा है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है, हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना क्या है, तो भारत नेट परियोजना का जो है ना मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नोमडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच जो है ना होने वाला है, क्या है, एक सैन्य अभ्यास है, बताइए। ये भी ऐसा देखिए क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी आता है और बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन आता है, बताइए। नोमडिक एलिफेंट जो है अभ्यास जो होता है भारत और किस देश के बीच होता है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत मंगोलिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है, तो नोमडिक एलिफेंट होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिवर्ष भारत भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है ना, हिंदी जर्नलिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। प्रतिवर्ष भारत भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं, बताइए। 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 मई को क्या मनाते हैं, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भूषण रामकृष्ण गवई को जो है ना नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में जो है ना शामिल किया गया, बताइए। पहले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में जो है ना शामिल किया गया है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए किसको शामिल किया गया है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूसी नदी किनारे ऐतिहासिक इमारत को जो है ना शामिल किया गया है। नहीं देखिए क्वेश्चन 82 कर रहा है किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था, बताइए। कह रहा है किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था, बताइए। कौन सा आंदोलन के दौरान था, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था। नेक्स्ट कह रहा है कि इस बिहार समाजवादी पार्टी इसका जो है ईस्वी सन कितना 1931 में गठन हुआ था, किन्होंने किया था, बताइए। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है गठन किन्होंने किया था, मतलब किसने किया था, बताइए। बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था 1931 में किसने किया था, तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन कर रहा है कि डायरेक्शन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, अ स्पीच इज द खालिस्तान मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज बाई पीपल, बताइए। यहाँ पे क्या हो जाए, 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फास्टेस्ट होगा। क्या होगा, फास्टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि चूज विच पार्ट ऑफ अ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू, टाइम इज मनी। टाइम क्या है, तो ये नाउन है, क्या है, तो नाउन है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए ऑल द पार्टिसिपेट वेयर आस्क्ड टू टाई देयर राइट लेग टू देयर सपोज और पॉज ए लेफ्ट लेग फॉर दिस रेस। यहाँ पे देखिए ज़्यादा यहाँ पढ़ना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या क्या बोल दिया है, ऑल द पार्टिसिपेट मतलब कौन सा जेंडर है, ऑल मतलब क्या है, मतलब सभी के बारे में बोला है, तो क्या होगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है फिल ऑफ द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, द प्लान इज फ्लाइंग खालिस्तान द टाउन, क्या होगा। तो 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एवब हो जाएगा, मतलब सबसे ऊपर टॉप में। फिल ऑफ द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ बोल रहा है द प्लेन इज फ्लाइंग, मतलब सबसे टॉप में उड़ता है ना, तो एवब हो जाएगा। क्या होगा, एवब हो, ऊपर बोलेगा तो अप हो जाएगा, और उसके ऊपर बोलेगा तो जो है ना, उसके नीचे हल्का सा बोलेगा तो क्या ओवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा इसे सोच के बना लीजिएगा ना, आपका हो जाएगा। सेट प्रैक्टिस से आपका इंग्लिश जो है ना सारा, अगर 10 भी इंग्लिश पूछेगा तो आपका 7 से 8 बिल्कुल सही होगा, टेंशन नहीं लीजिए। जो भी प्रैक्टिस सेट में आता है इंग्लिश हिंदी, उसको बनाते चलिए, आपका 100% सही होगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित की गई थी, बताइए। नीचे दिए कोड में सही उत्तर चुने, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद जो आधुनिक बिहार के भीतर में आयोजित किया गया था, बताइए। बताइए कौन होगा, बताइए। कह रहा है बिहार के भीतर जो है ना बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित किया गया था, कौन कौन जो है ना किया गया था, बताइए। देखिए पहला बौद्ध संगीति बोलेगा तो कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था, बिहार में किया गया था। दूसरा बौद्ध संगीति बोलेगा तो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, बिहार में किया गया था। और तीसरा बौद्ध संगीति दूसरा बोलेगा तो वैशाली में किया गया था, जो बिहार में है। और तीसरा बोलेगा पाटलिपुत्र में हुआ था, ये भी क्या है, बिहार में। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 याद रखिएगा। और पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ हुआ था, राजगीर में, इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, सावाकामी थे। और तीसरा जो बौद्ध संगीत हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, मौलिपुत्तिस थे। और चौथा जो बौद्ध संगीत हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, वसुमित्र थे, ठीक है।
और शासनकाल पूछेगा तो पहला का शासनकाल कौन था, अजातशत्रु का था, दूसरा का बोलेगा तो कालाशोक का था, तीसरा का बोलेगा तो अशोक का था, और चौथा का बोलेगा तो है ना कनिष्क का था। ठीक है, ये जो बौद्ध संहितियाँ हैं ना सारा याद रखिएगा, और बिहार स्पेशल का जो क्लास करवा रहे हैं उसमें सारा हम ये सब करवा चुके हैं। तो जाके जो है ना बिहार स्पेशल क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल से जो है आपका बिहार पुलिस में लगभग 8 से 9-10 क्वेश्चन, लगभग आप मैक्सिमम रखिए 10, अब मिनिमम रखिए कि 7 से 8 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल से जरूर आएगा। इसलिए बिहार स्पेशल का जो ज्ञान बिंदु का जो क्लास करवा रहे हैं ना उसको बारीकी से देखिए, आपका बिहार स्पेशल का जो है ना सारा क्लास वहाँ से आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो उसको क्लास को कभी स्किप मत कीजिए। आगे देखिए, आगे करा निम्नलिखित में से कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है, बताइए कौन सा है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, तो चीनी उद्योग है। क्या है, तो चीनी उद्योग, ना कि मखाना उद्योग, याद रखना है यहाँ पे क्या होगा, तो तभी क्या है, तो चीनी उद्योग है। ठीक है, आगे देखिए करा कि महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में जो है ना शामिल किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में जो है ना शामिल किया गया, बताइए कब शामिल किया गया है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2002 ईस्वी में जो है ना शामिल किया गया है। आगे देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप जो मैथ का जो स्पेशल ग्रुप है उसमें सेंड कर दिएगा, आपको जो है ना सारा मैथ का जो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा बनाने का, आपको सारा जो है ना मैथ बन जाएगा। तो देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 92 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है 93। 93 का जो सही उत्तर होगा 93 का क्या हो जाएगा, 93 का तो बी हो जाएगा। आगे देखिए 94। 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 95। 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सॉरी ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या होगा, 95 का सी होगा। आगे देखिए 96। 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 96 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 97। 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 97 का बी हो जाएगा। आगे देखिए 98। 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1 होगा। और आगे देखिए 99। 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट है, लास्ट का 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और क्लास कैसा लगा आप इसके बारे में जो है ना एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को जो है लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करके क्लास को जरूर जाइएगा। आपके लिए जो है ना क्लास इतना मेहनत करके जो है ना आपके लिए क्लास करवाया जाता है कि आप लोग जितने भी राहुल स्टडी से ग्रुप से जुड़े हैं उनका 100% जो है ना सिलेक्शन हो। इसलिए आपसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, और जितने लोग नए लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पर क्लिक करके जो है ना सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे टेस्ट PDF सब कुछ वहाँ पे करवाया जाता है, ओवरऑल सारा कुछ आपको करंट अफेयर सारा कुछ वहाँ पे दिया जाता है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो है लिंक दिया हुआ, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।